हाँ भाई, राम राम। अपने हरियाणा जी के चाल रही है इसमें गजनी वंश है। इससे पहले आपने तोमर वंश पढ़ लिया। आपने पीछे वाला नहीं देखे हो तो इससे पीछे वीडियो हैं, उनमें आप देख सकते हो। आप ये गजनी वंश पढ़ेंगे। भाई गजनी ने हरियाणा में कितनी बार आक्रमण किया था, तो उसने भारत पर किया था 17 बार। ठीक है। 1009 में इस गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया और बिना लड़े वापस लड़ा गया चला गया था। भाई 1009 में किया था। फिर 1014 में गजनी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण किया और थानेसर का शासक राजा जयपाल था। ठीक है भाई, उस टाइम राजा जयपाल था भाई। जिस टाइम पर गजनी थानेसर पर आक्रमण किया उस टाइम पर राजा जयपाल था। 1014 ईस्वी में गजनी थानेसर के चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया और इसे मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। चक्र स्वामी महाराज को भगवान विष्णु कहा जाता है, भगवान विष्णु की थी भाई। मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के आक्रमण। 1837 ईस्वी में हरियाणा के हासी और सोनीपत पर मुसूद ने आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये मुसूद पूछा ना, मुसूद ने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो यापिन भाई इसका आसी पर आक्रमण किसने किया था, तो मुसूद ने किया था। मोहम्मद मुसूद ने किया था। आगे देखो भाई, आगे मुसूद ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो उसने अस्सी को अपनी राजधानी बनाया था मुसूद गजनी का ही उत्तरदारी का। 1043 ईस्वी में मुसूद ने पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। इसका पुत्र था, इसने आक्रमण किया। उस समय तोमर वंश का शासन कुमारगुप्त था। ठीक है भाई, कुमारगुप्त उस टाइम शासक था। और आगे देखो भाई, यो बोल रहा है कुमारगुप्त की मदद चौहानों ने की और इस युद्ध में मादूद की हार हुई। ठीक है भाई। और जब मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तब हरियाणा पर तोमर वंश का शासन था। ठीक है भाई। जब मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया उस टाइम पर तोमर वंश का शासन था। अभी अभी ऊपर आप ही ने पढ़ा था, सर ने लिखवा रखा था गजनी वंश का शासन था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। और इसके अंदर तोमर वंश का, तो इसके अंडर ही आता है भाई। 1-2 साल ऊपर नीचे था, तो इससे आप वो लगा सकते हो इसका आइडिया। ठीक है। आगे देखो भाई, मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था 971 ईस्वी में और 1030 ईस्वी में जाटों ने विद्रोह वो करके इनको मार दिया था। और मोहम्मद गजनी को यामिनी वंश भी कहते हैं। वो यामिनी वंश का था भाई मोहम्मद गजनी। ठीक है भाई। इस आगे की देखो, हरियाणा में 1014 में कराया था भाई इसने। ठीक है। सोमदेव गौ मंदिर जो लूट के ले गया था, चक्रवा स्वामी की मूर्ति जो विष्णु की थी। आगे देखो भाई, मोहम्मद गजनी की एक उपाधि यामिनी उल खिलाफत है। यामिनी इसकी उसका नाम था भाई, रियासत का। आगे देखो भाई, मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी और फिरदौसी आया था। ठीक है। मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी और फिरदौसी आया था। अलबरूनी की किताब कौन सी है, तारीख हिंद, अलबरूनी की। और इसकी वो फिरदौसी की भी है, कौन सी है देख लेना आप, ये इम्पोर्टेंट है ये बुक। और अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, देखो आ गया ना, अलबरूनी की किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। अभी आपसे पूछेगा ब्रह्म सरोवर का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन किताब उल हिंद में मिलता है। किताब उल हिंद में मिलता है ब्रह्म सरोवर का, जो कि कुरुक्षेत्र में थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है ये ब्रह्म सरोवर। इसका किसके अंदर वर्णन है, एक तो किताब उल हिंद में है जो अलबरूनी के साथ आया था, अलबरूनी की है, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और एक इसके आईने अकबरी में भी ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। अकबर का जो अबुल फजल ने आईने अकबरी नहीं लिखी थी, उसके अंदर भी इसका वर्णन किया गया, तो आप इसको याद कर लेना भाई। आगे देखो, अलबरूनी ने गीता को नायाब इलम कहा है, ये याद करना है भाई। अलबरूनी ने गीता को नायाब चीज़ है भाई, ऐसे आप कर सकते हो। नायाब कहा है। पुराणों का अध्ययन करने वाले पहला मुसलमान अलबरूनी था। बल पुराणों का अध्ययन किया था, अपने जो पुराण थे ना, कितने पुराण थे, 18, उनका अध्ययन किसने किया था, अलबरूनी के द्वारा किया गया था। आगे देखो भाई, फिरदौसी क्या है, फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा। ठीक है भाई, यह है इसकी शाहनामा, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पदुगीन ने की थी। जो गजनी था ना, उसकी स्थापना अल्पदुगीन ने की थी, जो गजनी साम्राज्य था, जो तो बाद में आया था। और गजनी अफगानिस्तान में है। ठीक है भाई, आपसे पूछे ना गजनी कहाँ पड़ता है, तो ये अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। गजनी अफगानिस्तान के में पड़ता है। ठीक है भाई। सुबुतगिन गद्दी पर
997 ईस्वी में बैठा था, ठीक है भाई। और सुबुतगिन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा था। सुबुतगिन का पुत्र था भाई ये मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी के समय खलीफा अल हादिर बिल्लाय था। और मोहम्मद गजनी का बात पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ धन संपदा लूटना था। सुल्तान की उपाधि का ग्रहण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनी था। सुल्तान की उपाधि प्रदान करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनी, ठीक है भाई। आगे देखो, मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में गुजरात में था भाई। सोम मंदिर पर आक्रमण था गुजरात में। भीमदेव प्रथम था भाई, गुजरात में ही वो 1025 में सोमदेव मंदिर, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि 30 लाख सोना कितना इतना बहुत ज़्यादा धन ले गया था भाई। इस आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासन भीम प्रथम था। ये देखो, ये भीम प्रथम था भाई वहाँ, ये चालुक्य वंश का था, ठीक है। देख, चालु वंश था भाई, जो चालु वंश का पुलकेशियन था, पुलकेशियन जिसने हर्षवर्धन को मारा था, ठीक है। और ये चालु वंश का था भाई, ठीक है, दोनों चालु वंश के थे। लेकिन भाई यो चालाकी हरियाणा वाला यो हर्षवर्धन था, इसका आगे तो चाह लगी। यो अफगानिस्तान वाला था, यो कौन बड़मा आया भीम प्रथम भाई। ये छोटा था, देख मैं बताऊँ आपने, जो भीम प्रथम ये छोटा था, जो इसकी माता जी थी ना वो शासन कर रही थी, ये छोटा था, तो इस वजह से वो आ गया भाई, शक्तिशाली राजा नहीं था। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती थी भाई, भगवान शिव का मंदिर था, भगवान शिव की पूजा होती थी। और सोमनाथ का मंदिर गुजरात में भाई, ये गुजरात में है, मैंने आपसे बताया भाई, गुजरात में है ये मंदिर। और 1025 में इसने लूट के ले गया था। लास्ट इसका जो मोहम्मद गजनी था उसका लास्ट आक्रमण 1030 में था शायद। और वो वहाँ से लेके जा रहा था, तो जो अपने जाटों ने उसको घेर लिया था अपने, और उसको उसके पीछे से बहुत सारा धन लूट लिया था। फिर वो वापस भी आया फिर, लेकिन वो बीमार हो गया, और बीमार होने की वजह से वो मर गया। आगे देखो भाई, मोहम्मद गजनी की उपाधि यामीन उद्दौला, यामीन उद्दमिल्ला भाई। यामीन जड़े लागन है, तो यामीन उसका साम्राज्य था, ठीक है, यामीन। आगे देखो भाई, इसके प्रश्न उत्तर, ये कितनी 7 मिनट की हुई है बताओ, थोड़ी हुई है। देखो भाई, इसके प्रश्न सारे कर लें, जल्दी जल्दी करा भाई। जब मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तब हरियाणा में किस वंश का शासन था? बताओ भाई। तोमर वंश का था, ठीक है भाई, तोमर वंश का शासन था। मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? गजनी का था भाई। कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। आगे देखो भाई, गजनी का दूसरा नाम क्या है? गजनी का दूसरा नाम यामीनी वंश था। आगे देखो भाई, मोहम्मद गजनी के पिता का क्या नाम था? सुबुतगिन। मोहम्मद गजनी के पिता का नाम क्या था? सुबुतगिन, ठीक है। मोहम्मद गजनी के समय खलीफा कौन था? खलीफा कौन था बताओ भाई? अल आदिर बिल्ला। मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा था भाई? गद्दी पर कब बैठा है? 97 में बैठा था भाई, देख लो, 97 में गद्दी पर बैठा था। आप वीडियो करो, आपका किसी का 97 का जन्म होगा, ये 97 में शुभ नंबर है, 97 में बैठा था। और देख लो भाई, बैठता बैठता इसने इतना राज्य कर लिया, 1030 तक इसका इतना कमा गया, ये सब कुछ लूट लाट के भाई। लुटेरे कितना एक में कर लिया, अफगानिस्तान बर्बाद हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है भाई। इसके आगे के प्रश्न और देखते हैं, 1 मिनट। ये देखो भाई, इसका 7 नंबर प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई, मोहम्मद गजनी का शासनकाल कब से लेकर कब से था भाई? 97 से लेकर 30 तक था भाई इसका शासनकाल, ठीक है। आगे देखो, मोहम्मद गजनी की कौन कौन सी उपाधियाँ थी? यामिद उद्दौला, ये इसकी मिल्ला, मतलब यामीन हो ना, वो इसी की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था भाई? मोहम्मद गजनी। सुल्तान याद कर लेना आप, सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये मोहम्मद गजनी ने वो भाई इसकी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य क्या था? वो भाई धन लूटना था उसका भाई, मुख्य उद्देश्य। उसने कभी राज करने की कोशिश नहीं की, वो हमेशा धन लूटता और चला जाता। और गजनी कहाँ पर है? गजनी अफगानिस्तान में है भाई। गजनी कहाँ पर है? गजनी अफगानिस्तान में। गजनी अफगानिस्तान, ठीक है। मोहम्मद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था भाई? सोमदेव वाला था भाई, वो सोमदेव मंदिर गुजरात वाला, ये सबसे आक्रमण था इस भाई इसका। और ये इस साइड अपना कन्नौज वाला एरिया है ना, वहाँ कभी भी नहीं जीत पाए ये। वहाँ पर ये गंगाधर नाम के होते थे, उनसे साथ इनका युद्ध हुआ था, लेकिन वहाँ ताकतवर थे भाई उस साइड। और मोहम्मद गजनी ने सोमदेव मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमदेव मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में किया था भाई। सोमनाथ मंदिर भारत में कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर भारत में कहाँ पर है बताओ भाई? गुजरात में है भाई। जो वीडियो कर रहा हूँ मैं, आपने जैसे कुछ गलत बोल जाऊँ तो आप इस कमेंट में लिख देना भाई, आपने ये बात गलत बोली थी। जो दूसरा भाई या कोई भी बहन देखेगी तो वो आपका ना ठीक कर लेगी भाई।
हरियाणा पर प्रथम तुर्क आक्रमणी कौन था भाई? तुर्क था ये। कौन था भाई? मोहम्मद गजनी। जैसे तुर्क, अरब, जैसे ये मुसलमान होते हैं ना, ये इनकी वो होती है, तो ये तुर्क था ये। कौन? गजनी। कहाँ का था ये? अफगानिस्तान का तुर्क। ठीक है। और आगे देखो भाई, जैसे अपना बाबर था ना, बाबर भी तुर्क था। आगे देखो भाई, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर पहली बार आक्रमण कब किया था? पहली बार आक्रमण तो भाई 1009 में कराया था उसने, लेकिन सफल आक्रमण 1014 में कराया था, जो लूट के ले गया था। आगे देखो, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? पहला आक्रमण उसने कहाँ किया था? थानेसर पर किया था भाई पहला आक्रमण। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर पहला आक्रमण कब किया था भाई? थानेसर पर पहला आक्रमण 1009 में किया था, और दूसरा आक्रमण 1014 में किया था। ठीक है भाई। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया जब वहाँ का कौन था भाई? जयदेव था भाई, वो जयपाल। वहाँ का राजा जयपाल था भाई। यो बाद में जयपाल मतलब यो हार गया था, और यो अपना भाई हारने की वजह से शर्म बर्दाश्त कौन कर पाया भाई। भाई मैं तो हार गया इतना बड़ा राजा हो के, तो यो अपना आप इसने आत्महत्या कर ली थी भाई, नदी में कूद के। ठीक है भाई। आगे देखो 21-22 का देखो भाई, ये देखो भाई, मोहम्मद गजनी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था। उस समय अपने साथ क्या लेके गया था वो भाई? उसके साथ वो क्या लेके गया था भाई? चक्कर स्वामी की मूर्ति। बस चक्कर स्वामी यानी कि विष्णु की मूर्ति। ठीक है भाई। और चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो किससे है भाई? विष्णु भगवान से। ठीक है भाई। मोहम्मद गजनी चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति कहाँ लेकर गया था भाई? अफगानिस्तान लेके गया था भाई। गजनी का अफगानिस्तान में है गजनी। ठीक है भाई। मोहम्मद गजनी को क्या कहते थे? इसको मूर्ति भंजक बोले थे भाई, मूर्ति भंजक। आगे देखो भाई, मसूद ने हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किया था? मसूद ने आसी पर किया था भाई, आसी और सोनीपत दोनों पर किया था मसूद ने। ठीक है भाई, मसूद ने। और मसूद ने हरियाणा के हासी पर आक्रमण कब किया था? कब किया था भाई? अब आक्रमण 1037 में किया था भाई। ठीक है। मोहम्मद जैसे 1030 में तो गजनी लास्ट चला गया था, उसके 7 साल बाद आया था भाई 1037 में। ठीक है भाई। आगे देखो, मसूद ने हासी पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? वह भाई कुमार पाल था भाई, कुमार पाल। कुमार पाल हासी का कौन था? कुमार पाल। ठीक है भाई। आगे देखो, मुसद किसका पुत्र था भाई? किसका पुत्र था यो भाई मोहम्मद गजनी का पुत्र था भाई, मसूद। ठीक है भाई। मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? इसने भाई 43 में किया था। यो इसका ही पुत्र था भाई, मसूद का, मौदूद। इसने 43 में किया था भाई, 43 में इसने आक्रमण किया था। और मौदूद किसका पोता था? यो भी इसका पोता तिस्से का हो गया, गजनी का है भाई। ठीक है, मौदूद। और मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, वहाँ तोमर वंश का कौन सा शासक था? तो भाई कुमारगुप्त था। इसका पिताजी कराजीत भी ही था, और उसने कराजीत भी ही था। ठीक है। कुमार पाल तोमर ने 1043 में किससे हराया था? तो 43 में किसने हराया था भाई? 43 तो ये मौदूद आ रहा होगा, मौदूद। ठीक है, मौदूद आ रहा था भाई 43 में। आगे देखो भाई, आगे भाई, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया कब किया था भाई? इसने 1014 में किया था, पर चक्कर स्वामी की मूर्ति वो ले गया था, तो अपने साथ गजनी ले गया था। आगे भाई इसका चौहान वंश, ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको कोई वीडियो में कोई वो लग रहा है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हो भाई। ऑडियो वीडियो जो भी आपको, जिस प्रकार आपको दिक्कत आ रही है, वो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका जल्दी सिलेक्शन हो और जल्दी अपने सपने पूरे करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका वीडियो देखने के लिए।